तो मायका है। पहले आपने नहीं देखा अखिलेश यादव जी की सिक्योरिटी हटा के अपर्णा को दे दी गई सिक्योरिटी, तो वो तो पहले ही योगी आदित्यनाथ जी की प्रिय रही हैं। हाँ, गौशाला में जाते रहे और उनके मायके से दीवार लगी है बाबा योगी आदित्यनाथ जी की, तो वो भाई मानते हैं उनको, वो अपने मायके गई हैं, उनसे क्या फर्क पड़ता है। वो झटका लगा है समाजवादी पार्टी, कुछ झटका, एक वोट का भी झटका नहीं। मीडिया फ्रंट खबर चला रही है मीडिया, अरे क्या बात कर दी है। मीडिया तो दिखाएगी कि बहुत बड़ा स्तंभ खिसका दिया, न जाने क्या क्या हो गया, और वो समाजवादी पार्टी टूट गई और पूरा समाजवादी कुनमा खिसक गया। कुछ नहीं, एक सिंगल वोट का भी कोई फर्क नहीं पड़ना। अपर्णा पहले से ही हुई है, वो पहले से ही हुई। बाबा का जादू चल गया है। अरे काहे का जादू, अपनी बहन को बराबर में बिठा लिया, काहे का जादू। वो बाबा की बहन है और बाबा को अपनी जो गरीब बहनें हैं उनके लिए बाबा ने नहीं सोचा। वो मुलायम सिंह के बेटे की बहू है, इसलिए वो बहन है। और डिम्पल क्यों नहीं गई फिर, बहन है तो? डिम्पल नहीं है ना, डिम्पल के यहाँ इनकी दार नहीं करनी है। डिम्पल इनको भाई नहीं मानती है। डिम्पल भाई इसलिए नहीं मानती है, उसका भी तो वही है, मायका है, लेकिन वो अपना इन्हें भाई नहीं मानती है। तो खूब बहन मानते रहे, वो नहीं मानती, क्योंकि इन्होंने उत्तर प्रदेश की बहनों की और बेटियों के साथ जो अत्याचार और अन्याय किया है, इसलिए वो डिम्पल नहीं मानती इनको अपना भाई। समाजवादी बहू में कंट्रोल से बाहर हो गई है क्या? नहीं, कोई बहू कंट्रोल से बाहर नहीं है। वो उनकी पहले से ही मायके में गई है, तो अपना मायके में जाना चाहिए और चली गई, अच्छी बात है, स्वागत करना चाहिए सबको। तो कुनबा बिखर रहा है समाजवादी, कोई कुनबा नहीं बिखर रहा है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव हैं और समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ रही है। 403 पे अखिलेश यादव लड़ रहे हैं, ये समझ लो। और मैदान एकदम जंग का मैदान खुल चुका है, पूरा एकदम उत्तर प्रदेश चुनाव में डूब चुका। मौर्य जी आपकी पार्टी में आए, उनकी बिटिया बीजेपी में, बिटिया बीजेपी में तो बनी रहे। मौर्य जी आ गए हैं, मौर्य जी की विचारधारा समाजवादियों से मिलती है, बीजेपी में बंद कर रहे हैं। किसी दलित को, ओबीसी वर्ग को बोलने नहीं दिया गया 5 साल तक, इसलिए वो दुखी थे, वो परेशान थे। फर्जी कार्ड बनाए जा रहे थे, श्रमिक कार्ड, वो भी उन्होंने कार्ड आके बता दिया, यहाँ खोल दिया। कुछ नहीं है वहाँ, जो उनकी आवाज़ दबी हुई थी, समाजवादी पार्टी में आगे आवाज़ खुलेगी और यहाँ खुल के काम करेंगे जनता के लिए। अपर्णा यादव के जो पति हैं वो बीजेपी को वोट करेंगे या समाजवादी करेंगे? वो समाजवादी को करेंगे। और पत्नी कहाँ करेंगी? पत्नी जहाँ मर्जी जाए, वो सब समाजवादी को। नेताजी के घर में रहती, नेताजी चले जाएंगे। नेताजी तो समाज चल नहीं रही क्या? नेताजी की बहुत बढ़िया चल रही है। नेताजी ने अपनी बराबर वाली कुर्सी पर नहीं बैठने दिया। अभी मैं लखनऊ में था, नेताजी ने अपनी बराबर वाली कुर्सी पर नहीं बैठने दिया, कहा वहाँ बैठो सामने जहाँ पे सब वर्कर बैठे। मतलब विचारधारा नहीं मिलती तो आप घर से भी निकाल दोगे? तो क्या बात है उसमें, विचारधारा नहीं मिलती है तो जहाँ तुम्हें जाना है जाओ। लोकतंत्र इसी का तो नाम है। हिस्सेदारी तो है। हिस्सेदारी क्या होती है? लोकतंत्र में विचारधारा की बात होती है, और जहाँ तुम्हारी विचारधारा है वहाँ हिस्सेदारी लो। अच्छा, तो समाजवाद बिखर रहा है आप? समाजवाद नहीं बिखर रहा है, परिवारवाद ना। जो समाजवादी विचारधारा में फिट ना होता हो उसके लिए रास्ते खुले हैं, कोई भी कहीं चला जाए। प्रसाद मौर्य की बात आपने करी है, मीडिया बड़ा उनको परेशान कर रही है, पुराने उनके जो है ना बयान उनको उठा कर उनका जीना हराम। देखो, मीडिया की बात मत करो। मीडिया तो योगी आदित्यनाथ जी को मुख्यमंत्री दोबारा बना चुकी है, अभी वोट पड़े नहीं। मैं कह रहा हूँ ना, दोबारा बाबा योगी आदित्यनाथ जी को शपथ दिला दी मीडिया ने। मीडिया तो पैसे लेती है, मीडिया तो बिकती है। मीडिया का एक एंकर कभी विकास पे सवाल पूछता हो किसी से? तुम बताओ। बाबा योगी आदित्यनाथ जी पे 20 बनाम 80 के सवाल पूछ रहे हैं। बाबा योगी अनाथ हिंदू मुसलमान करवा लो। कोई मीडिया ने अगर देश के विकास का, उत्तर प्रदेश के विकास में 5 साल में उन्होंने क्या काम किया, किसी मीडिया के एंकर ने सवाल किया हो तो बताओ? कोई सवाल नहीं किया जा रहा। आई थी आपकी 2012 में, तो नोएडा में जो है समाजवादियों ने खुलेआम फायरिंग करी थी। इस बार क्या करोगे? ये तो सब बेकार की बातें हैं। जो लोग बहक जाते हैं, जिनका पार्टी से कोई लेना देना नहीं, वो समय पे हर पार्टी में ऐसा होते हैं, हर पार्टी में ऐसे होते हैं, और वो पार्टी के नहीं होते, वो पार्टी का नाम लेते हैं। ऐसा कोई पदाधिकारी अगर करे तो पार्टी जिम्मेदारी लेती है। ऐसे तो यार हम समाजवादी के किसी के लट मार दिया, ये तो बीजेपी भी करवा रही है। कंट्रोल क्यों नहीं हो रहा? दिक्कत है क्या समाजवादियों को भी मीडिया से दिक्कत है क्या? अरे मीडिया को, लोकतंत्र को दिक्कत है मीडिया से।
मीडिया को तो सबसे बड़ा देश से दिक्कत है, जो लोकतंत्र और संविधान है उससे, उसको मीडिया को दिक्कत उससे है, क्योंकि संवैधानिक तरीके से मीडिया काम नहीं कर रही। मीडिया अगर मान लो विपक्ष का कोई है, उसे आधा घंटे दिखाएगी और 23.5 घंटे दिखाएगी मोदी जी को और योगी जी को। तो भाई लोकतंत्र मीडिया में चौथा स्तंभ माना गया है, नहीं अपना निभा रहे, वो एक तरफा दिखा रहे। टेलीप्रॉम्प्टर खराब हो गया, आप लोगों ने मजाक बना ली। अरे तो मोदी जी के 12 करोड़ की गाड़ी आ सकती है, टाइपराइटर खराब हो जाएगा तो मजाक नहीं बनेगा। जब 12 करोड़ की गाड़ी आई, 8,500 करोड़ का हवाई जहाज है, 3400 करोड़ की अपनी मर्जी से मूर्ति बना देते हैं, 20 लाख करोड़ का पार्लियामेंट बना देते हैं, तो मजाक तो उड़ेगा ना। लोकतंत्र है। टेक्निकल मिस्टेक हो सकती है। अरे भैया टेक्निकल मिस्टेक, मोदी जी तो सर्वज्ञानी है, उन्हें तो तीनों लोगों का ज्ञान है, तो कैसे हो सकती है? अरे वो तो भगवान के अवतार है, कैसे हो सकती है टेक्निकल मिस्टेक? बेइज्जती करवा दी। अरे भाई देखो, मोदी जी को मान लो जनता ने भर के दे दिया है, वो फेल हो गए, उनको समझ नहीं आ रहा है कि करना क्या है। उन्हें बिना देखे बोल नहीं सकते मोदी जी। कौन? अरे बिना देखे तो कभी बोले ही नहीं। उनके सामने शीशे में लाइट लगी रहती है, वहाँ से अक्षर निकलते रहते हैं, वो दुनिया को दिखाते हैं कि मैं बहुत बढ़िया बोलते हैं। आशीर्वाद देते हैं उनको 2019 में। आशीर्वाद तो कोई भी किसी को, बड़े बूढ़े कोई भी किसी को दे दो, आशीर्वाद से नहीं होता, जनता के वोट से होता। लोकतंत्र में सुनो, लोकतंत्र में जनता के वोट से फैसला होता है, वो आशीर्वाद से फैसला। बहू तो उनकी बहन है बाबा योगी आदित्यनाथ जी की, चली गई तो उसका टेंशन बदलो। जैसन खट्टा तरह पड़ गया। कोई खट्टा नहीं है। 300 से पार आ रही हैं, और एक एक किसान को जितना दुखी किया है इनने, जितना परेशान किया है, खालिस्तानी पाकिस्तानी आतंकवादी बताया है, सही समय आ गया डिसीजन लेने का, किसान अब फैसला लेगा। सर जो मंत्री हैं ना, किसानों से मिल रहे हैं मुजफ्फरनगर में जाकर। अरे मंत्री मिल रहे हैं, देखो तुम्हारे घर कोई आ जाएगा, किसी का कोई घर आ जाएगा, ये हमारे देश का एक बहुत बड़ा अच्छी बात है। कोई भी किसी से पहले भागते थे लाठी लेकर के उनके पीछे। हाँ तो अभी भी भागेंगे, जब विचारधारा की और वोट की और हक की लड़ाई आएगी ना, तो अभी भी लठ लेके भागेंगे। कैसे संजय बालियान मिले, कैसे देख रहे हैं उसको? अच्छी बात है, मिलना मिलाना बुरी बात नहीं है, लेकिन वोट नहीं दिया जाएगा। उन्होंने साफ बोल दिया है कि भारतीय जनता पार्टी ने हमें धोखा दिया है, भारतीय जनता पार्टी ने किसानों को खालिस्तानी पाकिस्तानी बताया है, भारतीय जनता पार्टी ने खंजर भोंका है, और बाबा योगी आदित्यनाथ जी का बहुत बड़ा सहयोग रहा खंजर भोंकने में। इसलिए उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी को कोई किसान वोट देने वाला नहीं, ये ऐलान हो गया। लोक दल को सपा को तो मना कर रहे हैं देने के लिए। सपा को देने को मना कर रहे हैं? कौन सपा को देना? कोई सपा को देने को मना नहीं कर रहा है, उनने सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की बात की है। नहीं, गठबंधन के लिए ऐलान कर दिया था ना पहले, फिर बाद में वापस ले लिया, यू टर्न हो गए वो। गठबंधनों के लिए मना नहीं किया, उन्होंने ये कहा है कि हम किसी पार्टी को सपोर्ट बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे, उनका जो खाक पंचायतों का एक सिस्टम होता है उसके तहत उन्होंने कहा है। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी का विरोध किया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के साथ अन्याय किया। मुजफ्फरनगर जो है दंगे के लिए जाना जाता है, जिस तरह से गुजरात फाइल लोग देखते हैं, याद करते हैं, ये टैग नहीं हट रहा है। इस चुनाव में भी लोग कह रहे हैं कि यदि सपा सरकार आ गई ना, दंगे और गुंडागर्दी फिर से हो जाएगी। देखो, ये टैग सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को सूट करता है, आम आदमी भी कहते हैं। बाहर नहीं, कोई नहीं कहता। मुसलमान कहता है, मुसलमान भी नहीं कहता और हिंदू भी नहीं कहता है। जो भारतीय जनता पार्टी के लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं वो कहते हैं। कोई नहीं, अल्लाह अकबर और हर हर महादेव के नारे वहीं मुजफ्फरनगर में लगे हैं। पूरी जनता ने सपोर्ट किया है, और वो सपोर्ट चुनाव में भी दिखाई देगा आपको। ये दिमाग से निकाल दो, जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने दंगा कराया था उनका पर्दा फास्ट हो गया। किसान क्या करने वाले हैं? अब किसानों को तो कुछ नहीं मिला। किसान भारतीय जनता पार्टी को वोट देने वाला नहीं है। आंदोलन करोगे दोबारा? आंदोलन बिल्कुल, जो अगर ऐसे ही चलता रहा, इन्होंने जो किसानों के साथ वादे किए थे, जो कमेटी गठित करने की बात की थी, जो शहीद किसानों को उनका सहायता देने की बात की थी, उन पे अभी सरकार ने कुछ नहीं किया। ये आंदोलन, ये जो चुनाव हो जाए उसके बाद डिसीजन लेंगे कि आगे किसानों पे करना क्या है। पूरी किसान पंचायत बैठेगी, मीटिंग होगी, कार्यकारिणी बैठेगी, और इस पर फैसला लिया जाएगा कि होगा क्या। चलिए ठीक है।